एक दूर दराज गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर निहायत ज़हीन और बहादुर लड़का रहता था। अहमद अपने बूढ़े वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो रोज़ाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बीच कर घर का खर्च चलाता था। गांव के लोग इससे इसकी ईमानदारी और बहादुरी की वजह से बहुत पसंद करते थे। एक दिन अहमद हमेशा की तरह जंगल गया, मगर इस दिन जंगल कुछ अजीब लग रहा था। हर तरफ खामोशी थी, परिंदे भी नहीं चहक रहे थे। अचानक अहमद को एक पुरानी गार के पास एक बूढ़ा शख्स नजर आया। इसके लंबे सफ़ेद बाल, चमकती आंखें और हाथ में एक अजीब सा असा था। बूढ़े ने कहा, मैं एक नेक जादूगर हूँ। एक जालिम जादूगर ने मेरी जादुई ताकत छीन ली है और पूरे जंगल को अंधेरे में डाल दिया है। सिर्फ एक बहादुर लड़का मेरी मदद कर सकता है और वो तुम हो। अहमद ने हैरानी से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जादूगर ने अपनी जेब से एक सुनहरी चाबी निकाली और अहमद को देते हुए कहा, पहाड़ों के पीछे एक खुफिया गार है, वहाँ एक जादुई किताब मौजूद है। अगर तुम वो किताब ले आओ तो बुराई खत्म हो जाएगी। अहमद ने फौरन हामी भर ली और सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में इसे एक जख्मी हिरन मिला। अहमद ने इसकी मरहम पट्टी की। हिरन असल में एक जादुई मखलूक था। इसने कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिरन अहमद को एक दरिया के किनारे ले गया जहां पानी के बीच एक पथरीला पिल था, मगर पिल के बीच एक खौफनाक देव खड़ा था। देव ने गरज कर कहा, जो भी इस पिल से गुजरना चाहता है पहले मेरी पहेली हल करे। पहेली थी, वो क्या चीज़ है जो जितनी बांटो इतनी बढ़ती जाए? अहमद ने फौरन जवाब दिया, मोहब्बत। देव मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। अहमद आगे बढ़ा तो एक तारीक गार सामने आई। गार के दरवाजे पर एक अजदहा पहरा दे रहा था। इसकी आंखों से आग निकल रही थी। अहमद को डर तो लगा, मगर इसने हिम्मत न हारी। इसने सुनहरी चाबी निकाली। चाबी से रोशनी निकली और अजदहा पुरसुकून हो गया। अजदहा बोला, तुम सच्चे दिल वाले हो, अंदर जा सकते हो। गार के अंदर एक चमकती हुई जादुई किताब रखी थी। अहमद ने जैसे ही किताब उठाई, जमीन हिलने लगी और अचानक जालिम जादूगर नमूदार हुआ। वो जोर से हंसा, ये किताब मुझे दो वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। अहमद ने इनकार किया। जालिम जादूगर ने अपने असा से आग बरसाई। अहमद उधर उधर बचता रहा। अचानक इसे किताब में एक मंत्र नजर आया। इसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा। फौरन आसमान पर बिजली चमकी, गार रोशन हो गई और जालिम जादूगर की ताकत कमजोर होने लगी। मगर जंग अभी खत्म न हुई थी। जालिम जादूगर ने एक देव हैकल अजदहा बना लिया। अहमद घबरा गया, मगर तभी वो जख्मी हिरन एक रोशन घोड़े में बदल गया। घोड़े ने कहा, अहमद, मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ। अहमद सवार हुआ। वो उड़ते हुए अजदहे के गिर्द घूमने लगा। अहमद ने जादुई किताब खोली और आखिरी मंत्र पढ़ा। एक सुनहरी रोशनी निकली और जालिम जादूगर एक मेंढक में बदल गया। पूरा जंगल रोशन हो गया। दरख्तों पर फूल खिल उठे, परिंदे चहकने लगे और अंधेरा खत्म हो गया। बूढ़ा नेक जादूगर जाहिर हुआ। अब इसकी ताकत वापस आ चुकी थी। इसने खुश होकर कहा, अहमद, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाया है। इसने अहमद को एक जादुई अंगूठी दी। जब भी तुम ये अंगूठी घुमाओगे, नेकी तुम्हारी मदद करेगी। अहमद गांव वापस आया। इसने अंगूठी की मदद से खेतों में पानी लाया, बीमारों का इलाज किया और गरीबों की मदद की। गांव खुशहाल हो गया। मगर एक दिन अहमद को खबर मिली कि एक दौर के किले में एक शहजादी को एक काला जादूगर कैद किए हुए है। अहमद ने फिर सफर शुरू किया। किले के दरवाजे पर पत्थर के सिपाही पहरा दे रहे थे। अहमद ने अंगूठी घुमाई तो दरवाजा खुद खुल गया। अंदर काला जादूगर बोला, तुम दोबारा आ गए। इस बार जंग पहले से भी खतरनाक थी।
काले जादूगर ने अंधेरों के तूफान छोड़े मगर अहमद ने जादुई किताब का इस्तेमाल किया। आखिरकार अहमद ने रोशनी का मंत्र पढ़ा और काला जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो गया। शहजादी आज़ाद हो गई। बादशाह ने अहमद को इनाम देना चाहा मगर अहमद ने कहा, मेरा इनाम लोगों की खुशी है। शहजादी अहमद की बहादुरी से मुतासिर हुई और दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कुछ अरसे बाद अहमद और शहजादी की शादी हो गई। अहमद एक नेक दिल बादशाह बना और जादूगर उसका मुशीर। वो हमेशा लोगों को सिखाता, असल जादू ताकत में नहीं अच्छाई और सच्चाई में है। और यूं बहादुर अहमद की कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई। सबक: हिम्मत, नेकी और सच्चाई हर जादू से ज्यादा ताकतवर होते हैं।